नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और खबर दमदार की शुरुआत आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ करते हैं। पहली खबर उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ जो जारी कार्रवाई है उससे जुड़ी हुई है। सरकार लगातार अवैध संपत्ति हासिल करने वालों पर हथौड़ा चला रही है। आज कहां एक्शन हुआ इसकी जानकारी देंगे आपको। और अगली खबर सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी, जो आज देवरिया दौरे पर रहे। यहां उन्होंने क्या क्या किया, कल वो अयोध्या में क्या करने वाले हैं, ये भी आपको बताएंगे। अगली खबर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से जुड़ी हुई। आखिर कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन क्या है, पूरी डिटेल आपको बताएंगे। और एक और अहम खबर आज टोक्यो से आई। भारत की बेटी मीराबाई चानू ने देश को ओलंपिक का पहला मेडल दिया इस बार, और अब उन्हें पूरा देश बधाई दे रहा है। तो चलिए खबरों को एक एक कर विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले आपको लखनऊ के ऐशबाग इलाके की तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान चला, बड़ा अभियान चला। 100 करोड़ रुपए की जमीन अवैध कब्जा से मुक्त करा ली गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए और इस जमीन को, नजूल की जमीन को खाली करवा लिया गया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। बताया ये जा रहा कि करीब 3 हेक्टेयर ये जमीन, जिस पर अवैध रूप से अलग अलग लोगों ने कब्जा कर रखा था, इसमें कई माफिया टाइप के लोग भी थे। लेकिन प्रशासन ने सभी विरोधों को नजरअंदाज करते हुए कार्रवाई की और ये जमीन खाली करा ली। वीडियो बना उधर आजमगढ़ में जिला प्रशासन ने माफिया अखंड सिंह उर्फ कुंटू सिंह की 1 करोड़ 82 लाख की संपत्ति कुर्क की है। जिलाधिकारी के आदेश पर मेहनगर तहसीलदार और तरवा थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ जमुआ गांव पहुंचे। अखंड सिंह और उसकी पत्नी वंदना सिंह की अचल संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से माफियाओं में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी है अखंड, और इस वक्त बरेली जेल में बंद है। कुख्यात गैंगस्टर अखंड प्रताप सिंह और उसकी पत्नी वंदना सिंह के नाम की अपराध जगत से अर्जित संपत्ति की कुर्की के आदेश जिलाधिकारी महोदय द्वारा किए गए थे, और इसकी जब्तीकरण की कार्रवाई कल राजस्व अधिकारीगण द्वारा और पुलिस के अधिकारियों द्वारा ग्राम नदवा और जमुआ में की गई। जब्त की गई। इधर पॉर्न फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए बिजनेसमैन राज कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन सामने आया। कुंद्रा की कंपनी कानपुर की 2 युवतियों के अकाउंट में पैसे डाला करती थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अकाउंट सीज कर दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम कानपुर में डेरा डाले हुए है। पॉर्न फिल्म बनाने के आरोप में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा समेत 11 लोग गिरफ्त में है इस वक्त। बर्रा और कैंट के बैंकों में ये दोनों खाते थे। इन दोनों ही खातों को सीज कर दिया है। दर्जनों बार पैसों के लेन देन की बात सामने आई है। क्राइम ब्रांच ने इस दोनों ही खातों को सीज कर दिया है। पीएनबी और एसबीआई में ये खाते। पीएनबी के खाते की अगर बात करें तो इसमें 2 करोड़ 32 लाख रुपए जमा है। वहीं एसबीआई के खाते में 5 करोड़ 59 लाख रुपए जमा है। तो फिलहाल टीम कि 2 युवतियों को देखा जा सकता है। मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम ने कानपुर में डेरा डाला हुआ है, जहां एक और पीएनबी ब्रांच कर रही गई, तो वहीं स्टेट बैंक की इस ब्रांच पे मैं जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेस में खड़ा हूं, हालांकि कैंट की ब्रांच में इस पूरा डिस्क्रिप्शन आया कि 2 युवतियों के खातों में पैसा जमा किया है। अगर हम हर्षिता की बात करें तो हर्षिता के खाते में 2 करोड़ 32 लाख रुपया करीब आया। तो वहीं नम्रता, जिसके स्टेट बैंक के खाते की बात की जाए तो उसमें भी लगभग 5.5 लाख 59 हजार रुपया जमा हुआ है। यानी इन दोनों युवतियों के खाते में पैसा कैसे आया, फिलहाल मुंबई पुलिस की टीम ने यहां ब्रांच से संपर्क करके इन अकाउंट्स को सील कर दिया गया है, जिसके बाद से दोनों युवतियां कानपुर से गायब हैं। अब मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अब देखना यह होगा कि उन लड़कियों के पूछताछ में और कितने लोगों के नाम सामने आते हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। और चलिए अब आपको बताते हैं 2022 का बीजेपी प्लान क्या है। विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। 2022 में गोरखपुर की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं योगी आदित्यनाथ।
वहीं दोनों डिप्टी सीएम को लेकर भी ये खबर आ रही है। दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य वो भी चुनाव मैदान में होंगे। कौशाम्बी की सिराथू सीट से मौर्य चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि लखनऊ से दिनेश शर्मा वो चुनाव लड़ सकते हैं। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से महेंद्र सिंह को भी चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। तो गोरखपुर की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं योगी आदित्यनाथ। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी चुनाव मैदान में होंगे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम ये भी चुनाव मैदान में होंगे। 2022 के दंगल में ये उतरेंगे और जाहिर सी बात है ये ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन सूत्रों से जो हवाले से जो खबर आ रही है बहुत जल्द इसका ऐलान भी हो जाएगा। और उस सीट पर भी चर्चा हुई है मंथन कि कहां से ये तीनों चुनाव लड़ेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रदेश का सियासी मिजाज भी बदलता जा रहा है। वैसे तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर मुख्यमंत्री का ज्यादा फोकस रहा और ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए बाकायदा अयोध्या से बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो अयोध्या की जनता के लिए ये गर्व की बात होगी। कोई किसी की सीट होती नहीं है, ये मुझे अवसर मिला। उसके बाद में प्रसन्नता की बात हुई, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से लड़ना चाहते हैं तो लड़ेंगे। हम लोग प्रसन्नता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें रहेंगे। और ये यदि मुख्यमंत्री जी यहाँ से लड़ते हैं तो ये हम सब लोगों के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, पूज्य संत में तो सबके लिए प्रसन्नता की बात है। तो गोरखपुर या अयोध्या, फिलहाल इन सभी कयासों पर विराम तभी लगेगा जब औपचारिक ऐलान होगा। इधर रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ राम की नगरी अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं। ये दौरा बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन के 2 दिन बाद हो रहा है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और मंदिर निर्माण के कार्यों को भी देखेंगे। इस दौरान अयोध्या में बने दशरथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी करने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री 30 जुलाई को प्रदेश में बने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या का दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। 2022 चुनाव को देखते हुए साधु संतों के साथ मंत्रणा भी होगी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर अयोध्या में संभावित दौरा है। माना जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री सिद्धार्थनगर जाते वक्त अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या में विकास कार्यों का जायजा लेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज जाएंगे और जहां पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद फिर राम जन्मभूमि दर्शन जाने का कार्यक्रम है। राम जन्मभूमि पर दर्शन पूजन करने के बाद फिर राम मंदिर निर्माण की जो तैयारियाँ हैं उसका जायजा लेंगे। फिर हनुमानगढ़ी के दरबार में मुख्यमंत्री पहुँचेंगे और उसके बाद सबसे आखिरी में राम की पैड़ी पर आएंगे। राम की पैड़ी पर अविरल जलधारा का निरीक्षण करेंगे। साथ ही यहाँ पर इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होगा, उसकी कैसी रूपरेखा होगी, इस वर्ष किस तरीके से अयोध्या में ऐतिहासिक दीपोत्सव मनाया जाएगा, इन तमाम बिंदुओं पर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और साथ ही निरीक्षण, स्थलीय निरीक्षण राम की पैड़ी का करेंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचते ही सबसे पहले दशरथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद दर्शन नगर के ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेंगे। साथ ही अयोध्या के हॉस्पिटल में जाकर लोगों से बात भी करने वाले हैं। फिर राम जन्मभूमि का दौरा करेंगे, रामलला के दर्शन और इसके बाद हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे, उनके दरबार में मत्था टेकेंगे। राम की पैड़ी पर चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। साधु संतों से भी मुलाकात का कार्यक्रम। 2022 चुनाव की रणनीति पर भी इस दौरान चर्चा हो सकती है। इस दौरे के पीछे माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन की काट निकालना चाहते हैं, क्योंकि अयोध्या में सतीश चंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया कि योगी सरकार में ब्राह्मण सिर्फ गुलदस्ता भेंट करने के लिए ही रखे गए हैं। और इससे पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में देवराहा मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया और इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन पीएम मोदी 30 जुलाई को करेंगे। सीएम ने यहां भी सभी इंतजाम परखे, साथ ही यूपी में मेडिकल सेक्टर में हुए सुधार को सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि 70 साल तक सरकारों ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोई काम नहीं किया, लेकिन 2014 के बाद हालात में काफी सुधार आया है। सीएम योगी ने विपक्ष की नीयत पर सवाल उठाए। अब
प्रदेश के अंदर 16 जनपद ऐसे हैं जहां पर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, जैसे महाराजगंज है, संत कबीर नगर है, मऊ है, बलिया है। ऐसे 16 जो जनपद बचे हैं, इनको भी हम पीपीपी मोड में एक नई कार्य योजना इनके लिए हम लोगों ने तैयार की, एक पॉलिसी हम लोगों ने इसके लिए बनाई है। उधर बाराबंकी से खबर, जहां पर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने मायावती पर हमला बोला। उन्होंने एक बार फिर मायावती को बीजेपी का बी टीम करार दिया है। संजय सिंह का कहना है कि मायावती की पार्टी बीजेपी की बी टीम है। अखिलेश से मुलाकात पर संजय सिंह की सफाई भी सामने आई। अखिलेश को जन्मदिन की बधाई देने गया था, यही बात उन्होंने पहले भी कही थी। ब्राह्मणों के खिलाफ हो रही गलत कार्रवाई, ये संजय सिंह ने कही ये बात। सदस्यता अभियान में हिस्सा लेने आए थे संजय सिंह। आम आदमी पार्टी जो कि पूरे जोर शोर से उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की तैयारी में है। संजय सिंह की ओर से लगातार आरोप बीजेपी सरकार पर लगाए जा रहे हैं और अब मायावती को लेकर उन्होंने एक बार फिर कहा कि ये बीजेपी की बी टीम है। इस बार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह होने जा रहा है हाथी के सूंड में कमल का फूल। दोनों पार्टियां एक ही हैं, किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। बहन जी बी टीम के रूप में पूरी तरीके से काम कर रही है, उनको कभी भी आप कोई विरोध करते हुए नहीं सुना होगा। तो संजय सिंह के इस बयान पर बीएसपी की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोरोना संकट के बीच आज देश भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया और इस मौके पर श्रद्धालु कोरोना नियमों को भी भूल गए। कई जगहों पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। ये यूपी के अलग अलग शहरों की तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जिनमें आप भी देख सकते हैं कि कैसे श्रद्धालु बिना किसी सावधानी के स्नान करने पहुंचे। पहली तस्वीर चित्रकूट के मंदाकिनी नदी की, जहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम दिखा। वहीं लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। किसी तरह की कोरोना नियमों का पालन यहां पर नहीं हो रहा था। दूसरी तस्वीर रामनगरी अयोध्या की, सरयू तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं। मिर्जापुर के भी यही हालात। माता विंध्यवासिनी के धाम पर भक्तों का सैलाब आप देख सकते हैं। अगली तस्वीर वाराणसी के अघोर पीठ कीनाराम दरबार की है। यहाँ भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। तो वहीं कृष्ण नगरी मथुरा में भी कोरोना के बीच भक्तों की तादाद में पहले के मुकाबले कुछ कमी जरूर दिखी, लेकिन जो लोग यहाँ पहुंचे थे वो भी बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए नजर आ रहे थे। सालों से चली आ रही मुड़िया शोभा यात्रा ढोल नगाड़े और गाजी बाजी के साथ संतों की ओर से निकाली गई, जिसमें कोरोना नियमों का पालन नहीं हुआ। तो वहीं सहारनपुर की भी तस्वीर देखिए, यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ गई। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, कोरोना नियमों का पालन नहीं किया। गंगा में आस्था की डुबकी लगाते दिख रहे हैं लोग। कुछ इसी तरह की तस्वीर बुलंदशहर से भी आई, जहां पर अनूप शहर में गंगा तट पर देखने को मिली लोगों की ये भीड़। यहां भी भक्त खुलेआम कोरोना को दावत देते दिखे। दिल्ली से बड़ी खबर, सोमवार से दिल्ली में और बड़ी राहत लोगों को मिल रही है। 100% क्षमता के साथ दिल्ली मेट्रो का परिचालन होगा। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल। तो और ढील दी गई है। दिल्ली में 100% क्षमता से बसें भी चलेंगी। तो कोरोना के मामले कम हुए और इसी बीच दिल्ली के लोगों को, खासकर दिल्ली एनसीआर के लोगों को थोड़ी और ढील मिली है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें उत्तराखंड से।